इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। मलाइका ने उसकी तामीर करी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। हो तूफान नू आया। तूफान नू में खाने काबा की दीवारें गिर गई। अजय वो तूफान कुरान पढ़ो तो पता तुम्हें चले कि बड़ा जबरदस्त तूफान था। ऐसा तूफान था, अल्लाह अकबर कबीरा, सारी दुनिया खत्म हो गई, सिर्फ पानी पानी नजर आता था। ये लोग तो खत्म, ये तो दोबारा जिंदा किए गए। ये जो हम लोग हैं ना, ये हम लोग दोबारा जिंदा किए गए। लोग थे कहां? अल्लाह ने सारी दुनिया खत्म कर दिया। तूफान नू जब आया था, तूफान नू जब आया था, अब वो कौम इतनी नासमझ कौम थी, इतनी बदमाश कौम थी। नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल लोगों को दावत देते रहे, दीन की दावत। 950 साल के अंदर में सिर्फ 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? 950 साल। देखिए 950 साल यहां है, हम लोग 70 साल 80 साल 60 साल रहते हैं, जिंदा रहते हैं। कहां अल्लाह समझ 950 साल कौम को दावत देते रहे, सिर्फ 80 से 82 लोग मुसलमान हुए थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, वो कौम इतनी जालिम कौम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में गमछा लगाकर लोग घसीटते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रास्ते में चलते थे, लोग पीछे से पत्थर की बारिश करता था, लहू लुहान कर देता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, तू अजाब नाजिल कर दे। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नू हम अजाब नाजिल करेंगे, किश्ती बनाओ। अच्छा किश्ती जाने ना अपनारा? किश्ती जाने हैं? बोलो ना, नाव बोले। अच्छा नाव बोले कि लाह बोले? नाव बोले। नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया किश्ती बनाओ। तुम्हारे जितने लोग हैं तुमको मानने वाले, हमको मानने वाले, वो किश्ती में सवार हो जाएंगे। जो किश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, बाकी पर हम अजाब नाजिल करेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में लग गए। कई महीनों के बाद एक बड़ी कश्ती बनाई। तो गांव वालों ने देखा, उस कौम ने देखा, तो कौम कहती है कि नू की बना लो एटा की? बोला एटा कश्ती छे। बोला कश्ती की करबो? खावार तने पानी नी छे, आई कश्तीटा कोई चलाबो? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आने वाला है। तो लोगों ने कहा कि नौज़बिल्लाह, कैसा अल्लाह, कैसा अजाब आने वाला है, कहां से अजाब आएगा? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि देख लेना, मेरा अल्लाह अजाब नाजिल करेगा। तो वो कौम इतनी जालिम कौम थी। देखिए ये मैं आपको कोई दुनिया का अफसाना नहीं सुना, कुरान कहता है। ये जो मैं बयान कर रहा हूं, सूरह नूह पढ़िए, सूरह नूह में अल्लाह ने कुरान ये किस्सा बयान किया। तो वो लोग जो ना, वो जो किश्ती बनी थी, बड़ी किश्ती, लोग इतने जलन हसद की वजह से उस किश्ती में जाकर बैठकर पखाना करने लगे। अब एक आदमी किया, दो आदमी, दूसरा आदमी देखा, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया। देखते देखते पूरे मोहल्ले वाले उसी किश्ती में जाकर पखाना करने लगे। पूरी किश्ती को हफ्ता दिन के अंदर में भर दिया। तो नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गया। कहा कि या अल्लाह ये तेरी कौम है, या अल्लाह ये तेरी कौम है। मैंने किश्ती बनाई, कई महीने लगे, ये लोग पखाना करके भर दिया है। अल्लाह को जलाल आया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नूह अपने आंसुओं को पोंछो, इन लोगों ने इस किश्ती को पखाने से भरा है। अगर इन्हीं के हाथों इन पखानों को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। अल्लाह ने अजाब नाजिल किया उस कौम के अंदर में। एक बीमारी पैदा की, जिस बीमारी का नाम है खुजली। अच्छा खुजली जाने ना अपना इछान हो खुजली? अच्छा खुजली खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, बाद में पता चलता है। अब जिसको देखिए खुजला रहा, औरत मर्द बूढ़ा बच्चा नौजवान, जिसको देखिए खुजली में मुब्तिला है, सब परेशान है। खुजली की बीमारी तो आ गई, दवाई कोई नहीं, दवाई नहीं है। लोग परेशान हो गए। एक बूढ़े मियाँ बेचारा लोटा लिए सुबह सुबह मैदान जा रहे थे, बोले मैदान की जाम एटा नाव बैठ कर लेंगे। वो नाव में तो जगह थी नहीं, वो किनारे किनारे नाव का किनारे में बैठ करके पखाना करने लगे। बैलेंस से गड़बड़ा गया, पखाने में गिर गया। अब पखाने में जो गिरा, जहां जहां पखाना लगा खुजली खत्म। बोले रे बाबा एक नंबर दवाई छे। पखाना जहां लगा
खुजली खत्म। बोले रे चेक करवा है बे, खुजली खुजला है। पखाना उठाया, हाथ में लगाया, पूरे बदन मला। अब देखिए खुदा की शान, पखाना लगाते ही खुजली खत्म हो जाती। खुजली खत्म, ये बोला वाह वाह, अब मोर समझो दो से गेली, ई दवाई एक नंबर दवाई। किश्ती से बाहर निकला, ऐलान किया, मोहल्ले वाले को बुलाया, अब्दुल्ला अब्दुल रशीद दौड़ो तुमरा, खुजली दवाई मिले गई। लोग तो परेशान थे, सारे लोग दौड़ के जमा हो गए कि भाई कहां खुजली की दवाई, कहां, जल्दी बोलो कहां है। बोला उठाओ पखाना लगाओ, एक नंबर दवाई से। लोग लगाना शुरू किया, और जैसे ही लगाता था खुजली खत्म हो जाती थी। और कुर्बान जाओ, कुछ नौजवान तो घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मेरा बाबा नहीं चल पा रहा है, मेरी माँ चारपाई में पड़ी हुई है, चल नहीं पाती है, थोड़ा सा पखाना हमको भी दे दो, उसको चरपहिये में लगा दे। देखते देखते पूरी किश्ती साफ हो गई। जो लोग बाद में आया, जिसको पखाना नहीं मिला, वो कश्ती को धोता भी था, पीता भी था, लगाता भी था, बोलता था एक नंबर दवाई जी। इस वाकये को मैं यही रहने देता हूं, लास्ट में कोशिश कर लूंगा मैं इसके आगे क्या हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो खाने काबा की दीवारें गिर गई, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो। दोनों बाप बेटे ने मिलकर खाने काबा की तामीर करी। अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की तामीर करी। हजरे अस्वद का पत्थर वहां से हटा, तो मक्के के रईस लोग, कबीले के अमीर लोगों ने कहा कि नहीं, खाने काबा में ये हजरे अस्वद का पत्थर हम रखेंगे। उन लोगों ने कहा भाई हम रखेंगे, हम अमीर हम रखेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग झगड़ो नहीं, आपस में बहस ना करो, ऐसा करो एक चादर लाओ और उसी चादर पे ये हजरे अस्वद के पत्थर को रखो, और सब लोग चारों तरफ से चादर को पकड़ो किनारे से और उठाकर ले चलो, वहां पर रख दिया जाएगा। ये तजवीज पेश आई, अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों ने कबूल किया। एक चादर मंगाई गई, हजरे अस्वद को उस चादर पे रखा गया। तमाम सरदारा ने मक्का उस चादर के कोने को पकड़े, हजरे अस्वद को खाने काबा के पास ले जाया गया। सारे लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस पत्थर को उठाकर आप अपने मुबारक हाथों से खाने काबा में फिट कर। अल्लाह के रसूल उठाए, खाने का हजरे अस्वद को फिट कर। अच्छा, वो ये पत्थर जो है, ये जन्नती पत्थर है। वो पत्थर अब भी मौजूद है, देखेंगे इंशाल्लाह। अब भाई देखेंगे इंशाल्लाह, वो पत्थर अब भी मौजूद। देखे कितने लोग देखेंगे, जरा हाथ उठे इंशाल्लाह देखने। 5 लाख टका खर्चा करवा दे भाई। वो पत्थर यहाँ थोड़े है, मक्का में है। हाँ हाँ, ये 5 लाख क्या, अगर 10 लाख 20 लाख भी खर्चा करना पड़ेगा, तो जो आशिक रसूल है और कुर्बान जाओ, वो खर्च करके ही रहेगा, वो देख कर ही रहेगा। तो मौजूद सामीन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना तशरीफ ले गए, और कुर्बान जाओ, ओह सहाबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज गमगीन है, कोई बात है क्या? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, काश मदीने में एक मस्जिद होती, एक अल्लाह का घर होता, जिस घर में बैठकर हम लोग अल्लाह की इबादत करते। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म दें, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। एक जमीन खाली थी, तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन, 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं है, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, उन दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ। चचा को भी बुलाया गया, 2 यतीम बच्चों को भी बुलाया गया। अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई ये जमीन तुम्हारी है। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि इस मस्जिद, इस जगह को, जमीन को खरीदेंगे, खरीद कर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। एक रकम तय हुई, एक छोटी सी रकम तय हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुआ, कहा कि या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की जमीन की जो कीमत तय हुई है, इस कीमत को हम अकेले अदा करेंगे।